उदय हुआ था वो था मध्य एशिया में। मध्य एशिया के क्षेत्र में इसकी उत्पत्ति हुई थी और भारत में सबसे पहले सूफी संप्रदाय के जिस सिलसिला का स्थापना हुआ वो था सुहरावर्दी सिलसिला, जिसका स्थापना किया था बहाउद्दीन जकारिया। किसने इसका स्थापना किया? सुहरावर्दी सिलसिला का जहां बहाउद्दीन जकारिया। अब देखिए इसमें एक खानकाह की स्थापना की जाती थी। खानकाह, अब ये खानकाह क्या होता था? इसमें कुछ कुछ शब्द है जिसको जानना जरूरी है। खानकाह का मतलब होता था वैसा भवन, वैसा स्थान जहाँ पे सूफी मत के संत, सूफी मतावली सब जो होते थे वो बैठते थे, आराम करते थे या फिर उसमें लोगों को शिक्षा देने का काम करते थे। तो उस जगह को खानकाह के नाम से जाना जाता था। जैसे कि वर्तमान में हम लोग जो ज्ञान देने का काम करते हैं जिस स्थल पे, उसको क्या बोलते हैं? विद्यालय बोलते हैं। तो उसी तरह से सूफी परंपरा में जिस स्थल पे ज्ञान दिया जाता था उसको खानकाह कहते थे। और जो ज्ञान देने वाले होते थे, जो वर्तमान में जैसे शिक्षक होते हैं, गुरु, संस्कृत में जिसको गुरु कहते हैं, उनको पीर या औलिया कहा जाता था। पीर या औलिया, ज्ञान देने वाले कौन हुए? पीर या औलिया, मतलब गुरु हुए ये लोग। और जो ज्ञान लेते थे, जो शिष्य होते थे, उसको मुरीद कहा जाता था। मुरीद, मुरीद मतलब शिष्य। समझ गया? ये सब शब्द सूफीवाद में जानने को मिलेगा। तो खानकाह का मतलब समझ गए, पीर औलिया का मतलब समझ गए, मुरीद का मतलब समझ गए। तो सुहरावर्दी सिलसिला, सबसे पहले भारत में जो सूफी आंदोलन में जो सबसे पहले जिस सिलसिला का स्थापना हुआ वो कौन था? सुहरावर्दी सिलसिला। किसने इसकी स्थापना की? तो बहाउद्दीन जकारिया ने। सबसे प्रसिद्ध सूफी आंदोलन का सबसे प्रसिद्ध सिलसिला जो था उसके बारे में जानना जरूरी है। वो कौन सा था? तो वो था चिश्ती सिलसिला। देखिए भारत में जो सबसे प्रसिद्ध सूफी सिलसिला है वो है चिश्ती सिलसिला। कौन सा सिलसिला? चिश्ती सिलसिला। इसका स्थापना किसने किया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। किसने इसका स्थापना किया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इस चीज को हम लोग देख लिए। पूछता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे है? मतलब ये जो मरे तो इनको कहाँ दफनाया गया? तो अजमेर में। अजमेर में अभी भी बहुत सारे लोग यहाँ अपनी मन्नतें मांगने जाते हैं। फिल्मी एक्टर, एक्ट्रेस या खिलाड़ी जो भी होते हैं, बड़े बड़े लोग वो सब, और साधारण लोग भी अपनी मन्नतें मांगने यहाँ जाते हैं अजमेर में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मजार पे। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे इनके कुछ प्रमुख शिष्य थे, मुरीद थे, जिनके बारे में हम लोग जानेंगे। जिसमें एक थे हमीदुद्दीन नागौरी। हमीदुद्दीन नागौरी। ये कहाँ के थे? पूछता है। ये राजस्थान के थे। एक है बख्तियार काकी। देखिए अभी जो हम बताए आपको कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे अजमेर में जिनका दरगाह है, वो सबसे प्रसिद्ध सिलसिला, सूफी का प्रसिद्ध सिलसिला कौन सा था? चिश्ती सिलसिला। उसके संस्थापक थे। और उनका मोइनुद्दीन चिश्ती के जो शिष्य थे, मुरीद थे, उसमें प्रमुख जो थे, एक थे बख्तियार काकी, एक इससे पहले हम बताए हैं आपको ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी। तो वो कहाँ के थे? राजस्थान के थे।
अब ये देखिए बख्तियार काकी ये कहाँ के थे? दिल्ली के थे। एक है ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया जो कहाँ के थे? दिल्ली के थे। ये काफी प्रसिद्ध ये भी थे निजामुद्दीन औलिया। चिश्ती सिलसिला को फैलाने में इनकी महत्वपूर्ण योगदान है निजामुद्दीन औलिया का। अब देखिए ये जो सबसे पहले सूफी सिलसिला आया सुहरावर्दी सिलसिला भारत में, और ये सबसे प्रसिद्ध क्यों हुआ? चिश्ती सिलसिला, इसके बारे में जानते हैं। तो ये जो सुहरावर्दी सिलसिला था वो राजा का संरक्षण पसंद करता था। वो राजा का जो तौर तरीका था, जो अनुकंपा था, उसको लेना, राजाश्रय में रहना पसंद करता था। उसका दान दक्षिणा ये सब लेकर के अपने आप को सुखी संपन्न रह करके भगवान को भक्ति के मार्ग से प्राप्त करना चाहता था। लेकिन ये चिश्ती सिलसिला वाले का मानना था कि हमको किसी भी प्रकार के राजा के सत्संग में नहीं रहना है। उसका सुख, उसका दिया हुआ दान वैभव ये सब हमको स्वीकार नहीं है। हम तपस्या करके, हम कठोर नियंत्रण के साथ अपने आप को दूसरे के अनुकंपा से दूर रखेंगे और अपने आप पे नियंत्रण करके हम सीधे भगवान की प्राप्ति करने के लिए, ईश्वर की प्राप्ति करने का प्रयास करेंगे। तो यही अंतर था चिश्ती सिलसिला में और सुहरावर्दी सिलसिला में। मतलब सुहरावर्दी वाला राजा का संरक्षण, राजा का अनुकंपा पसंद करता था, लेता था, और चिश्ती वाले राजा का अनुकंपा नहीं पसंद करता है। निजामुद्दीन औलिया के बारे में बताया जाता है कि इस समय जब इनको सुल्तान बोला था कि हम आपसे आपका दर्शन करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, तो निजामुद्दीन औलिया उनको मैसेज भिजवाए थे, संवाद भिजवाए थे कि अगर शासक मेरे सामने वाला दरवाजा से आएंगे अगर हमसे मिलने, तो हम पीछे वाले दरवाजा से निकल जाएंगे। मतलब ये कि इनको इतना राजाश्रय से नफरत था, राजा का आश्रय नहीं ये लोग चाहते थे, चिश्ती वाले। इस चीज को हम लोग समझ गए। अब देखिए, अब हम लोग जानेंगे एक बिहार में प्रसिद्ध सूफी सिलसिला विकसित हुआ जिसके बारे में, उसका था फिरदौसी सिलसिला। फिरदौसी सिलसिला इसको सबसे ज्यादा बिहार में किसने विकसित किया? इसका नाम हमेशा पूछता है। देखिए बिहार में सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध हुआ वो कौन सा सिलसिला प्रसिद्ध हुआ? फिरदौसी सिलसिला। इसको फैलाने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन थे? हजरत मखदूम शरफुद्दीन याहिया मनेरी। इस फिरदौसी सिलसिला को बिहार में किसने सबसे ज्यादा फैलाया? तो हजरत मखदूम शराफुद्दीन याहिया मनेरी। अब देखिए ये इनका महत्वपूर्ण योगदान है बिहार के लोगों को सूफी संघ से जोड़ने, सूफी सिलसिला से जोड़ने में। ये भी निर्गुण उपासना को महत्व देते थे, पूजा को निराकार ब्रह्म का उपासना पर महत्व देते थे। इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए मनेर से सोनारगांव बांग्लादेश तक इन्होंने अपना यात्रा किए और अंततः अपना धर्म प्रचार का क्षेत्र राजगीर और बिहार शरीफ को बनाया। और इनकी मृत्यु भी बिहार शरीफ में हुई, और वहाँ पे बिहार शरीफ में अभी भी इनका मजार है वहाँ पे, और इनके मजार पे लोग अपने मन्नत मांगने के लिए वहाँ जाते हैं बिहार में। तो चलिए इसी के साथ आज का सूफी आंदोलन समाप्त होता है। तो जितना आपकी किताब में भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन दिया हुआ था, इसको अध्याय 7 का सारा टॉपिक हमने टच किया, और अगले टॉपिक में आप लोग को क्वेश्चन आंसर बताएंगे कि इस अध्याय का सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का क्वेश्चन आंसर किस तरीका से हम लोग बनाएंगे, उसको देखेंगे।